नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, और इन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिसिंग नंबर से प्रश्न है। दोस्तों, ये इस टाइप के प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़िए। कह रहा है दोस्तों, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर। कहाँ है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाए कि ये सीरीज जो है आपकी है सही हो जाए। तो दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम देखेंगे संख्याओं को ध्यान से। जब दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देख रहे हैं तो नीचे आपको बड़ा संख्या दिख रहा है, यहाँ 45 दिख रहा है, 95 दिख रहा है, और यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, तो ये किस टाइप से दोस्तों सॉल्व होगी, ये ऊपर से नीचे यानी कि ऐसे सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी, ऐसे। अगर जो संख्या है दोस्तों इधर बढ़ी होती दाहिने साइड के तरफ, तो संख्याओं को हम ऐसे सोचते। ठीक है, तो सोचने का तरीका पहले देख लीजिए कि आपको सोचना कैसे। जब कभी भी दोस्तों संख्याएं नीचे की तरफ बड़ी दिख रही हो तो आपको ऐसे सोचना है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि 9 और 6, यहाँ पे 9 और 6 है ना, इसको मिला के क्या करें कि 45 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम इनको गुणा कर दें, 9 और 6 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा दोस्तों, 45 नहीं आएगा। आगे भी देख सकते हैं, 12 और 7 को क्या करें कि 95 आ जाए, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा दोस्तों, 95 नहीं आएगा। तो ऐसे नहीं आएगा दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, तब एक और तरीका क्या होता है दोस्तों, हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कैसे करते हैं दोस्तों, हम पहले 9 का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 9 गुणे 9 81 हो जाएगा। और उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब इसको हम देखेंगे दोस्तों घटा के 81 में से, अब देखेंगे 81 एक आ रहा है, 36 आ रहा है, हमें लाना कितना है 45। तब हम क्या करेंगे, 81 में से 36 को घटाएंगे। तो 81 में से 36 घटाएंगे तो दोस्तों एक में से 6 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे। 11 में से 6 जा 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, 7 में से 3 जा 4, 45। क्या आ जा रहा है दोस्तों, 45 आ रहा है। कैसे आया है दोस्तों, हम 9 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा दिए, तो आपका क्या आ गया 45 नीचे वाला। अब देखेंगे क्या ये रूल आगे वाले पे फॉलो कर रहा है। जब आगे वाले पे ये रूल फॉलो करेगा तब हम नेक्स्ट वाले पे भी यही प्रोसेस जारी रखेंगे। तो दोस्तों हम अब आगे देखेंगे दोस्तों, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, 12 बराबर हम 144 होता है। उसके बाद से दोस्तों क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो कितना होता है, 7 सत्ते क्या होता है 49 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे 144 में से 149 घटाएंगे। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ही घटा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैरी लेके यानी कि हासिल लेके भी घटा सकते हैं। 14 में से 9 जा 5 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद सीधा 13 में से 4 जा 9, 95 आ रहा है। और 95 दोस्तों यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, यानी ये प्रश्न कैसा है दोस्तों, स्क्वायर करके घटा रहा है, यानी कि पहले हम 9 का स्क्वायर किए, फिर उसके बाद से 6 का स्क्वायर घटा दिए तो 45 आ गया। फिर क्या किया, 12 का स्क्वायर किया, माइनस क्या कर दिए दोस्तों, 7 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 95 आ गया। अब यही प्रक्रिया आगे भी करेंगे। आगे कैसे करेंगे दोस्तों, 8 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 ही टाइम 64 होता है। और 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 3 तिरिका 9 होता है। 64 में से दोस्तों 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 55 आ जाएगा। कैसे, तो 4 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 14 में से 9 जा 5 हो जाएगा, उसके बाद से 6 की जगह पे 5 हो गया, यानी कि 55। 55 यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या हो जाएगी प्रश्नवाचक चिन्ह पे। 55 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पेपर में आएंगे तो आप ऐसे सोच के सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न क्या कर रहे हैं, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, कहाँ है, बीच में है। जब कभी भी बीच में दी रहे तो क्या करेंगे दोस्तों, आप प्रश्न को संख्याएं जो प्रश्न में दी रही हैं उसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर जो दोस्तों हम ध्यान से देखें, जब कभी भी बीच में दिया रहे तो इसका दो तरीका हो सकता है सॉल्व करने के लिए, एक तीसरा इसमें मेथड लगेगा। लेकिन दो तरीका क्या हो सकती है दोस्तों, इसको हम या तो 5 और 3 को क्या करें कि 10 आ जाए। अगर जो दोस्तों हम देखेंगे और यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे,
ये 5 और 5 में क्या करें कि 6 आ जाए, ठीक है। तो 5 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा ना। लेकिन 5 गुणे 5 यहाँ पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में से हम 5 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 दिया है, 20 तो दिया नहीं है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक और अगला जो मेथड होता है दोस्तों, या तो हम ऐसे देख सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि 5 और 5 को क्या करें कि ऐसे करें कि 15 आ जाए, और 3 और 5 को हम क्या करें दोस्तों कि 2 आ जाए, यानी कि 2 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे भी अगर जो दोस्तों आप सोचे किसी भी तरीके से, तो ऐसे भी आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होने वाला है। जब दोस्तों दाएं बाएं ऊपर नीचे करके दोस्तों प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, तो तीसरा मेथड आप कौन सा लगाएंगे दोस्तों, वो क्या होता है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले या सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर ले। तो जोड़ेंगे दोस्तों, अगर जो जोड़ेंगे तो ये 5 है, 10 है, 5 10 5 15 3 क्या होता है 18 हो जाएगा। लेकिन अगर इधर जोड़े दोस्तों 6 5 11, 11 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 होगा। बराबर नहीं आ रहा है, जब बराबर नहीं आता है तो दोस्तों तीसरा जो मेथड होता है वो गुणनखंड का नियम होता है, ठीक है। गुणा करते हैं, गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, देखेंगे 5 गुणे 10 गुणे 3 क्या करेंगे, 5 10 50, अब 50 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 50 दिया क्या होता है, 50 में 3 से गुणा कर लेंगे, आप गुणा कर सकते हैं 5 10 में 50 और 50 दिया 150, 150 आ रहा है। अब इधर भी यही प्रक्रिया देखेंगे क्या ये फॉलो कर रहा है। तो 5 गुणे 6 गुणे 5, तो 5 6 के 30 और 30 25 क्या होता है 150, 150 आ रहा है। तो यानी कि दोस्तों इस संख्याओं को ऐसे ऊपर से नीचे गुणा करने पे कितना आ रहा है 150 आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया बीच वाले के साथ भी हम करेंगे। तो बीच वाले के साथ कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों 15 है और गुणे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे 2 है, तो 15 दूना का 30 और क्या 30 में गुणा कर दे कि 150 हो जाए। तो यहाँ पे अगर जो 5 रहता है दोस्तों तो 3 5 15, 150 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 5 हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न किस टाइप का रहा दोस्तों, इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पे क्या आना चाहिए दोस्तों 150 आना चाहिए। इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पे क्या आ रहा है 150 आ रहा है। तो इन संख्याओं को भी आपस में हम गुणा करेंगे तो 150 आना चाहिए। तो 15 दूना का 30 हो जा रहा है। अब 30 में कितने से गुणा करेगी 150 आ जाए, तो 3 5 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। 30 में 5 से गुणा कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों 5 भरा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे सोच के इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसमें इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं। कभी कभी क्या करता है दोस्तों इन संख्याओं को जोड़ भी देता है और कभी कभी क्या करता है गुणा करता है। तो इसमें क्या किया था, गुणा किया था। जब दोस्तों दोनों रूल ना लगे तब ये लगाएंगे। पहला रूल क्या कहता है दोस्तों, इन संख्याओं को 5 और 3 को क्या करे कि 10 आ जाए, वही प्रक्रिया 5 और 5 के साथ क्या करे कि 6 आ जाए। जब ऐसे नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे 5 और 5 को क्या करे कि 15 आ जाए, और 3 और ये आपका 5 को क्या करे कि 2 आ जाए। जब ऐसे ना लगेगा दोस्तों तब हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा रूल आप लगाएंगे जब नहीं ऐसे सॉल्व होगा तब, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से दोस्तों इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, वेन डायग्राम से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी बहुत बार सेम प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों वेन डायग्राम के रिलेटेड कभी भी पेपर में प्रश्न आए तो आपको क्या देखना है दोस्तों, किसका संबंध किससे है, बस यही दिमाग में आपको रहना चाहिए दोस्तों। या किसके अंतर्गत क्या आता है, ये चीज बस ध्यान में देना है, किसका संबंध किससे है या किसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों इसमें आपको बस ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, जो जो वर्ड लिखा है उसी पे ध्यान देना है। क्या है, पहला लिखा है वर्ड समाज है, दूसरा है क्या है शिक्षक है, और तीसरा क्या है छात्र है। तो दोस्तों अगर आप सोचे थोड़ा सा इसमें अपना हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षक दोस्तों छात्र से तो अलग है, लेकिन दोस्तों क्या है किंतु समाज के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, शिक्षक और छात्र तो एक हो नहीं सकता, शिक्षक छात्र से तो अलग ही है ना। और क्या होता है ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, समाज के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये दोस्तों एक फिगर
फिगर ऐसे बन जाएगा समाज का, ये हो जाएगा दोस्तों शिक्षक का, और ये हो जाएगा आपका किसका, छात्र का। तो इसका इमेज कैसे बनेगा दोस्तों, वेन डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा। और इस टाइप से दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा समाज हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा शिक्षक, और ये हो जाएगा आपका छात्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बस क्या ध्यान देना है, जो चीजें दी रही उसी पे बस गौर करना है, सोचना है कि किसका संबंध किससे है या किसके अंतर्गत क्या आता है। तो समाज के अंतर्गत दोस्तों शिक्षक और छात्र आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है दोस्तों। इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बने हैं तो उसको मैं पिछले वीडियो में तो करा ही दिया हूं, और ये नया टाइप का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे वो कौन सा अंक होगा, नीचे कौन सा अंक होगा बोल रहे हैं ना। ऊपरी फलक पर क्या कह रहा है दोस्तों, 2। तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे ना 2 के, ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, ऊपरी फलक पर 2 है तो उसके नीचे कौन सा अंक होगा, या विपरीत पूछ ले या उसके सामने पूछ ले, कुछ भी पूछे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 के आपको क्या बताना है कि नीचे कौन सा होगा, या विपरीत फलक पे कौन सा होगा, या सामने कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे 2 है कहाँ। तो 2 देखेंगे दोस्तों तीसरे पासे में दिख रहा है, यहाँ पे 2 आपका दिया गया है। और 2 के दोस्तों और अलग अलग 2 फलक पे क्या दिया गया है, तो 6 दिया गया है और 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों 6 3 कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में। अगर जो 6 3 किसी फलक में दिखता है तो वो कॉमन हो जाता है, और उसके जो विपरीत और एक और फलक पे जो दिया रहता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर जो देखें, यहाँ पे 2 के आपको सामने नीचे पूछ रहा है, और 2 फलक पे क्या है, 6 3 6 3, और दोस्तों किसी ऑप्शन में आप देखेंगे नहीं है। तो इस प्रश्न को हम तब कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पीछे बता चुका हूं। लेकिन जब ऐसे दोस्तों दिया रहे तब हम क्या करते हैं, इसको एक और जो मेथड होता है दोस्तों दूसरा, तो 2 के पूछ रहे हैं ना नीचे, देखेंगे उसके एक और फलक पे क्या है, 6 है ना, तो हम एक संख्या को उठा लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई जैसे चलती है। घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी ऐसे है तो इसकी सुई दोस्तों ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे इस टाइप से चलती हुई है, ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलाएंगे। तो 2 के हमें सामने यानी कि नीचे पूछ रहा है तो 6 है। अब 6 देखेंगे दोस्तों कहाँ है, तो 6 दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 6 यहाँ पे कॉमन करेंगे आपका दोस्तों। देखिए 6 उसके बाद 3 उसके बाद क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्लॉकवाइज में चलाएंगे तो 6 उसके बाद क्या 3 उसके बाद 2 ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों 6 है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या होगा 6 4 उसके बाद क्या आएगा 5, ऐसे चलाना है। ठीक है, फिर देखिए 6 उसके बाद क्या है 4 उसके बाद 5। तो दोस्तों ये 6 का विपरीत 6 नहीं, 6 तो हम कॉमन लिए। ठीक है, 2 का विपरीत पूछ रहे हैं ना, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार और समझाता हूं दूसरे अंक को लेके। देखिए 2 के दो फलक पे क्या है 6 से तो हम चलाए 5 आया, 3 भी दिया है ना, तब 3 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में। तो 3 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे चौथे आपके जो आपका बनाया गया है पासा, इसमें दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद ऐसे चलेंगे 5 5 के बाद 1 आ रहा है, तो 3 5 1। अब दोस्तों इसमें आपका 3 था ना, यहाँ से भी क्या करेंगे 3 क्लॉकवाइज में चलेंगे, 2 2 के बाद 6, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद 2 उसके बाद 6। अब भी दोस्तों देखेंगे तो 2 का विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों 5 ही आ रहा है। तो अगर जो 2 के विपरीत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 के विपरीत पूछता तो दोस्तों क्या हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है, तो 2 का विपरीत 5 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, बस क्लॉकवाइज चलाना है और आपका आंसर मिल जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्याओं की व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करती, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। अनुसरण नहीं करती मतलब ये जो संख्या आपकी दोस्तों सीरीज दी गई है इसमें एक संख्या गलत है, उसी गलत संख्या को आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो इसको कैसे पहले सोचेंगे दोस्तों, कभी
भी दोस्तों इस टाइप की सीरीज आए तो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब है दोस्तों कि आपको वो प्रक्रिया दिख जाएगी कि संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। तो 1 है, 2 है, 5 है, 14 है, 41 है, 124 है। तो दोस्तों कभी भी संख्याएं ज़्यादा ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई के सेंस में होता है, ठीक है, यानी कि गुणा करने के सेंस में उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जो लास्ट में हम देखें 14 के बाद से 41 दे दिया, 41 के बाद 124, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका अंतर हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड नहीं सॉरी गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं अगर जो हम बीच से देखें 5 के बाद 14 है और 14 के बाद 41 है, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा दिमाग में आपको आ जाएगा कि 5 से 14 किया है, 14 से 41 किया है, 41 से 124 किया है, यानी कि लगभग ये 3 गुना कर रहा है और ये घटा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर जो दोस्तों हम देखें यहाँ से 1 से 2 तक, तो हम गुणे अगर जो 3 कर दे तो 1 3 3 और -1 कर दे तो 2 आ जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे हम गुणा करें 2 से 5 में 2 से अगर जो 3 गुना करें 2 का गुणे 3 करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, गुणे 3 करके 1 घटाना है। और 5 से दोस्तों 3 गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। और 14 का गुणा 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 को 14, 14 28, 14 तिया 42 और 42 हो जाएगा। 42 में से 1 घटा देंगे, 3 गुना करके 1 घटाना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, 14 तिया 42, 42 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 41, और 41 गुणे दोस्तों 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 123। 123 में से 1 घटा देंगे तो 122 आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों लास्ट में दिया क्या हो गया है, 124 दिया गया है। तो कौन सी संख्या गलत हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 124 गलत हो जाएगा, उसके जगह पे 122 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये संख्या गलत हो जाएगी। तो ये सीरीज किस टाइप का रहा दोस्तों, 3 गुना करके 1 घटा लेना है, ठीक है। तो 1 तिहाई 3 में से 1 घटाए 2 हो गया, 2 तिहाई 6 में से आपका 1 घटाए 5 हो गया, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 तिहाई 42 में से 1 घटाएंगे 41 हो जाएगा, और 41 तिहाई दोस्तों क्या होता है, 123 होता है। 123 में से 1 घटाएंगे तो 122 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 124 दिया है। तो ये संख्या गलत हो जाएगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोस्तों एक ई बुक है और एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूँ। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो दोस्तों आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक वाला सिंबल इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो दोस्त नए हैं या जिनको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है दोस्तों, तो नीचे रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप वहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा, बेल आइकन पे प्रेस करके भी बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जितने भी वीडियोज डालूंगा उसको आप तक नोटिफिकेशन मिलने लगेगी उसकी, ठीक है, यानी कि मैसेज आप तक जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं जो क्वेश्चन होता है उसकी पीडीएफ भी देता रहता हूँ समय समय पे, तो दोस्तों टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस दोस्तों जरूर कीजिएगा। और अगले पार्ट में आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।